तारीख थी 15 अगस्त 1947। रात को 12 बज रहे थे जब दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी नींद के खराटों के साथ सो रही थी। उस वक्त भारत की आजादी का वो सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा था जिसका हम कई सालों से इंतजार कर रहे थे। Independence has not yet brought them peace. Rejoicing turned quickly into horror and mourning. चैप्टर 1 चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग। सो गाइस इस चैप्टर में हम बेसिकली यही बात करेंगे कि ऐसे कौन से चैलेंजेस थे जो इंडिया को फेस करने पड़े उसकी नेशन बिल्डिंग में। सो गाइस यहाँ स्टार्ट होती है पार्टीशन से कि पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो क्या हुआ, कैसी पॉलिटिक्स थी, कैसे वो क्यों हुई, उसका रीजन क्या था, तो इस चैप्टर में हम वो सब समझेंगे। तो गाइस पार्टीशन, तो मिडनाइट 14 और 15 अगस्त के बीच में रात को एक अनाउंसमेंट करी जाती है 1947 में कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका है, जिसकी वजह से एकदम हड़कंप मच गया और ये खबर रेडियो के द्वारा आग की तरह फैल गई। लाखों की तादाद में लोग इधर से उधर बॉर्डर क्रॉस करने में लग गए, मारामारी होने लगी, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए। यहाँ पे हिंदू मुस्लिमों को मार रहे हैं, यहाँ मुस्लिम हिंदुओं को मार रहे हैं। एकदम से काफी खराब हालात हो गए। तो एक तरीके से हमें फ्रीडम तो मिली पर उसके साथ हमें पार्टीशन मिला जो कि काफी ज्यादा वायलेंट डिस्प्लेसमेंट और ट्रोमा का कारण बनता है। हम बात करें पार्टीशन की कि पार्टीशन हुआ कहाँ पे था। अगर ये पूरा ब्रिटिश प्रोविंस है, अगर ये पूरा ब्रिटिश इंडिया है, तो जो नॉर्थ और वेस्ट एरिया में रीजन में जो पार्ट था वेस्टर्न पाकिस्तान में बांटा गया और जो ईस्टर्न इंडिया के पार्ट में ईस्टर्न पाकिस्तान में बांटा गया एंड बीच की टेरिटरी इंडिया में बनी। क्योंकि गाइस अगर देखा जाए ये रीजन ये था कि जो इंडिया का बीच का पार्ट था यहाँ पे हिंदूज की पॉपुलेशन ज्यादा थी और वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान ऐसे दो एरियाज थे जहाँ पे मुस्लिम्स की मेजोरिटी और मुस्लिम की संख्या काफी ज्यादा थी, इसीलिए ये पार्टीशन करा गया। जब हम बात करेंगे ऐसे कौन से 3 मेजर चैलेंजेस थे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, एंड गाइज ये काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको ज्यादा ध्यान से देखना और याद रखना। सो गाइज देखो 3 चैलेंज की बात करते हैं। सबसे पहला चैलेंज है यूनिटी प्लस डाइवर्सिटी। तो इसको समझे तो देखो इंडिया का जो साइज था वो टेरिटरी के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा बड़ा था और यहाँ पे काफी सारे डिफरेंट रिलीजियस थे मेजोरिटी और माइनॉरिटी के साथ साथ। एंड गाइस अगर लैंग्वेजेस की बात करें काफी सारी लैंग्वेजेस थी, कल्चर्स थे काफी सारे, एक रीजनल आइडेंटिटी थी। तो गाइस एक तरीके से हम कह सकते हैं इतनी सारी डाइवर्सिटी के कारण हमें यूनिटी मेंटेन रखनी थी, वरना अगर हम ये नहीं करते तो इंडिया और बट जाता छोटे छोटे टुकड़ों में, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिपेंडेंट इंडिया का कि हमें यूनिटी की मेंटेन करनी है और डाइवर्सिटी के साथ करनी है। सेकेंड इज डेमोक्रेसी। सो देखो डेमोक्रेसी में मैं बताता हूँ, जब हमें पार्टीशन था उससे पहले भी देखे जब ब्रिटिश एरा थी तो गाइस हमें बिल्कुल राइट्स नहीं थे, हमें काफी बुरी तरह ट्रीट किया जाता था। तो हमारा सेकंड चैलेंज यही था कि हमें डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करनी है जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स होंगे, राइट टू वोट दिया जाएगा सिर्फ मर्दों को नहीं ऑल्सो वुमेन्स को। और हमारा इंडिया एक पहला था जिसने आजाद होते ही वुमेन्स को राइट्स दे दिए थे वोटिंग के। एंड गए एक ऐसी गवर्नमेंट बनानी जिसे हम खुद इलेक्ट करेंगे, क्योंकि पहले हमें ये सब बिल्कुल नहीं था। इसीलिए हमें एक ऐसी गवर्नमेंट बनाएंगे जो रिप्रेजेंटेटिव होगी, जिसको हम खुद इलेक्ट करेंगे। एंड गाइस एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बनाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगी। एंड थर्ड चैलेंज ये था एक डेवलपमेंट और एक ऐसी वेलबींग ऑफ सोसाइटी बनाना जहां पे सिर्फ रिच लोगों का फायदा नहीं हो, जहां पे पुअर लोगों का भी ध्यान रखा जाए, इक्वालिटी हो, वेलबींग ऑफ ऑल हो, ना कि सिर्फ रिच लोगों का। एंड गाइस इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, पॉवर्टी को कम करना है, स्पेशल प्रोटेक्शन टू पुअर्स को देनी है। एंड डीपीएसपी बेसिकली कुछ ऐसी गाइडलाइन सेट करती है और वेलफेयर के लिए काम करती है लोगों के लिए, और वो गाइडलाइंस को गवर्नमेंट को फॉलो करना होता है। अब गाइज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में, कुछ ऐसे पोइट्स के लिए, ऐसे इन्फ्लुएंशियल पीपल जो पार्टीशन के टाइम पे अपनी बातों को, उन सिचुएशंस को अपनी राइटिंग्स में लिखते हैं, अपने हाथों से लिख के बताते हैं कि वो सिचुएशन, वो समय कितना दर्दनाक था। तो सबसे पहले फैज अहमद फैद, ये एक पोइट्री लिखी इन्होंने, द डॉन ऑफ फ्रीडम। ये पाकिस्तान से थे बट ये अपोज कर रहे थे पाकिस्तानी रेजिम को। एंड गाइज अमृता प्रीतम, टुडे आई कॉल वारिस शाह, ये एक पंजाबी पोइट थी एंड ये फिक्शनल राइटर थी। एंड इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना, तो गाइस ये फाउंडर ऑफ पाकिस्तान था जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी भी दी थी एंड इन्होंने ही पाकिस्तान को फाउंड किया था। बेसिकली इन्होंने पाकिस्तान के बंटवारे और पाकिस्तान एक स्टेट कंट्री को बनाने के लिए इन्होंने अपनी बात रखी थी। एंड इनका एक काफी ज्यादा रोल देखोगे आप पाकिस्तानी हिस्ट्री में कि कैसे पाकिस्तान को बनाया गया। एंड गाइस जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने एंड उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक स्पेशल सेशन कंडक्ट हुआ था
और उसमें इन्होंने एक स्पीच दी थी ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, जो कि आप देख सकते हो। Years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure. यही कुछ शब्द थे जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने बोले ट्राइस्ट विद डेस्टिनी के सेशन में। गाइस ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी है और एक पेपर में एग्जाम में जरूर होता है, और ये सीयूटी में भी पूछा जाता है कि ट्राइस्ट विद डेस्टिनी किसने दी थी, ऐसे करके। एंड पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। तो गाइज इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि पार्टीशन किस बेसिस पे किया गया। तो गाइज देखो, मुस्लिम लीग एक पार्टी थी जो कि एक मुस्लिम्स के लिए काम करती थी, और एक थ्योरी देती है टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी का आर्ग्यूमेंट ये था कि जो ब्रिटिश इंडिया है, यहाँ पे सिर्फ हिंदू नहीं रहते, यहाँ पे सिर्फ इंडियंस नहीं रहते, बट यहाँ पे मुस्लिम लोग भी रहते हैं। तो ये एक सिंगल नेशन नहीं बट एक टू नेशन है जिसमें हिंदू और मुस्लिम लोग रहते हैं, और इसको बंटवारा करना चाहिए दो में। एंड गाइज कांग्रेस इस चीज का सपोर्ट नहीं करती, वो इस थ्योरी को रिजेक्ट कर देती है, इसको सपोर्ट नहीं करती। बट ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन कर दिया जाता है, और वो होता है रिलीजियस मेजोरिटी के बेसिस पे। एंड गाइस हम चार चीजें देखेंगे कि जो पार्टीशन था कैसे हुआ प्रोसेस। तो गाइस देखो, फर्स्ट प्रोसेस यही है कि कोई सिंगल बेल्ट नहीं थी, मतलब सिर्फ एक एरिया नहीं था, मुस्लिम मेजोरिटी थी, वो दो एरियाज में पाई जाती थी, वेस्ट और ईस्टर्न एरियाज इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के। एंड नॉट एवरीवन वांटेड टू गो पाकिस्तान। ये गाइस सेकंड था कि हर किसी को पाकिस्तान नहीं जाना था। लाइक नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में एरिया था जिसमें एक लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। ये अपोज करते हैं टू नेशन थ्योरी का, और ये पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। और गाइज ये आपका एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो सीयूटी में भी पूछा जाता है और आपके बोर्ड्स में भी पूछा जाता है कि हु वाज कॉल्ड एज फ्रंटियर गांधी। तो गाइज यहाँ पे याद रखना, खान अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी के नाम से कहलाए जाते थे। एंड गाइज प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में एक चीज थी थ्रेट टू माइनॉरिटी, कि माइनॉरिटीज को खतरा था। लाइक मोस्ट अनकंट्रोलेबल था ये पार्टीशन का प्रोसेस, कि इतना वायलेंस हो गया था कि इसको कोई कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था। इन पाकिस्तान की अगर बात करें तो हिंदू और सिखों को मारा जा रहा है मुस्लिम्स के द्वारा, इंडिया में मुस्लिम्स को मारा जाता है हिंदुओं के द्वारा। इतना हड़कम मच का, इतनी हेट्रेड हो चुकी है, इतनी रिलीजन एक दूसरे के लिए कि सब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके थे। देयर इज सो मच वायलेंस in the minority communities. Leaders thinks this is temporary violence, but this occur or result to minority people to leave their houses. गवर्नमेंट्स को लगा कि जो लीडर्स थे कि ये सिर्फ एक अभी पार्टीशन के टाइम पे एक छोटा सा टेम्पररी वायलेंस है जो कि कुछ पीरियड्स तक चलेगा। बट गाइज ये ऐसा बिल्कुल नहीं एंड होता है जैसा उन्होंने सोचा था। इतने में इवन माइनॉरिटीज पीपल को अपना घर छोड़ना पड़ा इसके चलते हुए। टू एरियाज ऑफ मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम। सो गाइस इसमें टू एरियाज की बात करी जाएगी जहां मेजोरिटी थी मुस्लिम्स की। तो वो दो एरिया थे, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में पंजाब और ईस्टर्न इंडिया ब्रिटिश इंडिया के रीजन में बंगाल। तो गाइस ये वही एरियाज थे जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी काफी ज्यादा थी। बट क्या होता है पार्टीशन के बाद यहाँ पे कुछ ऐसे लोकल लेवल पे कुछ ऐसे एरियाज थे मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में जहाँ पे उनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कम थी एंड लोगों को पता ही नहीं था वो किस साइड है, बॉर्डर के इस साइड या उस साइड, उन्हें पता नहीं था। और रात को अनाउंसमेंट की वजह से और हड़कंप मच गया था। गाइस अब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा ही जाता है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। तो गाइस इस क्वेश्चन में प्लीज आप थोड़ा फोकस करना एंड अच्छे से करना क्योंकि ये 8 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो देखो सबसे पहली बात कम्युनल जोन्स। कम्युनल जोन्स वो होते हैं जहाँ पे बेसिकली दो कम्युनिटीज के बीच में एक दूसरे के लिए हेटेड होता है और वहाँ पे वो बन जाता है और सबसे ज्यादा वायलेंस हुआ था, कम्युनल जोन्स बन चुके थे पार्टीशन के टाइम पे। तो देखो ये सबसे एक अनप्लान्ड एब्रप्ट था और मेजोरिटी किल कर रही थी माइनॉरिटी को इन एरियाज में। तो आप इनको याद कर सकते हो, कोलकाता, अमृतसर और लाहौर, ये 3 एरियाज थे जहां पे मेजोरिटी माइनॉरिटी को मार रही थी। और गाइस अकॉर्डिंग टू सोर्सेस कि 5 से 10 लाख पीपल्स मारे गए थे। और गाइस ये तो ऑन द रिकॉर्ड्स है, बट जो रिकॉर्ड पे नहीं है वो डाटा आप सोच सकते हो वो कितना ज्यादा होगा। एंड गाइस सेकंड पॉइंट डिस्प्लेसमेंट डेंजर्स, कि देखो जब हमें अनाउंसमेंट कर दी गई पार्टीशन हो चुका है, अब जिन लोग पाकिस्तान में थे, जो वेस्टर्न एरिया में थे और जो इंडियन रीजन में थे, अब उनको एक रात को बॉर्डर क्रॉस करना पड़ा, अपने घर छोड़ने पड़े, बॉर्डर क्रॉस करना पड़ा। और उस टाइम कोई गाड़ी भी नहीं थी, वो चल के बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, पुलिस नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था,
उनको खतरा था, उनकी जान को खतरा था, लोग एक दूसरे को मार रहे थे कि उनको खतरा था कि कहीं मेजोरिटी उनको मार ना दे ये बॉर्डर क्रॉस करते हुए। और 80 लाख पीपल्स, 80 लाख लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करा था। गाइस अब हम देखेंगे थ्रेट टू वुमेन। तो बेसिकली अगर हम थ्रेट टू वुमेन की बात करें तो देखो क्या हालात थे उस टाइम। उनको किडनैप करा जा रहा था एक दूसरे की कम्युनिटीज की तरफ से। मुस्लिम लोग थे वो हिंदू वुमेन्स को किडनैप कर रहे थे एंड उन्हें कन्वर्ट कर रहे थे, उन्हें फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहे थे अपने रिलीजन में एंड उनसे फोर्सफुली मैरिज कर रहे थे। उनका रेप तक करा गया, दोनों कम्युनिटीज की तरफ से वुमेन्स के रेप बढ़ गए, उनको फोर्सफुली पकड़ा गया, उनको रेप करे गए। एंड गाइस फैमिली ओनर घर की रिस्पेक्ट बचाने तक के लिए अपने ही घर के फीमेल मेंबर्स तक को मार दिया गया। एंड गाइज ये जो पूरी चीजें थी ये दोनों साइड से करी गई, सिर्फ एक कम्युनिटी ने नहीं करी। एंड गाइज अगर हम लाइफ की बात करें तो देखो जब बंटवारा हो गया, जब वो दूसरे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए तो ऐसे रिफ्यूजीज कैंप बांटे गए जहाँ पे वो जो अपनी फैमिली से अलग हो चुके हैं, जिनका अब कोई नहीं रहा, उनको एक ऐसी जगह रखा गया रिफ्यूजी कैंप जहाँ पे उनको आश्रय दिया गया थोड़े दिनों के लिए। जिन्होंने अपने घर छोड़ दिए थे, जिनके पास कोई जगह नहीं थी, उन्हें रिफ्यूजी कैंप में रखा गया और उनको सहारा दिया गया। वहाँ पे चिल्ड्रंस थे, फैमिलीज थे जिनके मेंबर्स खो चुके थे। बट यहीं पे एक चीज़ देखने को मिली थी, जो उन्होंने फ्रीडम सोची थी क्या वो ऐसी थी कि जब उन्हें अपने घर वालों उनके साथ उनकी फैमिली नहीं है, उनके मेंबर्स ने, उनके लव्ड वंस मर चुके हैं, क्या यही फ्रीडम उन्होंने इमेजिन करी थी? एंड गाइज डिवीजन ऑफ हार्ट्स भी बोला गया कि मैनी नॉवेल्स, जैसे हमने भी देखा था कितने सारे पोइट्स थे जो ये पोस्ट कर रहे थे, तो वो अपने राइटिंग में अपने दर्द को बता रहे हैं कि ये डिवीजन ऑफ हार्ट था। एक शॉर्ट फिल्म्स वाली कि ये क्रूशियल पीरियड था और ऐसा लगा कि हार्ट ऑफ भारत माता डिवाइडेड इन टू। एंड गाइज डिवीजन ऑफ एवरीथिंग, हमारे सिर्फ टेरिटरी का बंटवारा नहीं हुआ था ब्रिटिश इंडिया के, हर चीज का बंटवारा हुआ। प्रॉपर्टी बांटी गई कि इतनी प्रॉपर्टी पाकिस्तान को मिलेगी, इतनी प्रॉपर्टी इंडिया को मिलेगी। एसेट्स बांटे गए, एसेट्स बेसिकली वो होते हैं जिनसे हमें इनकम मिलती है। लाइबिलिटी बांटी गई जिसकी वजह से आपको लोन मिलता है। लैंड बांटा गया, एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस बांटा गया, फाइनेंशियल एसेट्स बांटे गए, थिंग्स बांटी, चेयर टेबल बुक्स, इवन इन चीजों तक को बांटा गया। एम्प्लॉयज बांटे गए। एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया गाइज, आफ्टर पार्टीशन स्टिल काफी सारी माइनॉरिटीज इंडिया में थी, जैसे मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, जैन्स एंड बुद्धिस्ट। एंड गाइज देखा जाए तो ये एक थ्रेट पोस्ट करती थी इंडिया की यूनिटी के अगेंस्ट। एंड इंडिया को एक चैलेंज था इस डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखने का, आप एक यूनिटी यूनिफाइड फॉर्म में। एंड गाइज एक सेकुलर नेशन, ये भी एक कॉन्सिक्वेंस में लिख सकते हो आप कि ऑल रिलीजन आर इक्वल एंड अ सेकुलर कंट्री बनने का इंडिया फैसला करती है कि सारे रिलीजन इंडिया में इक्वल हैं और हम एक सेकुलर कंट्री है जहाँ पे रिलीजन एफिलिएशन है और नो सिटीजनशिप है ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन। हम सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं एंड गवर्नमेंट किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगी। सो गाइज ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग। सेकंड पार्ट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।